नमस्कार बच्चों, मैं हूं बीके सर। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। ये 500 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पिछले 20 वर्षों में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर में सर आपने 500 क्वेश्चंस की सीरीज दे दी है, तो 500 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में 50-50 60-60 क्वेश्चन होगा। कुछ चैप्टर है, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो वैसे चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। बहुत बार क्वेश्चन छोटे छोटे प्रश्न भी होते हैं। सब मिला करके 500 क्वेश्चन है बच्चों। 4 महीने का टाइम है। हर दिन 3 से 4 प्रश्न भी अगर आप करते हो, 4 प्रश्न भी करते हो, तो 100-150 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप 1 महीने में कर लोगे। 4 महीने में आपका टोटल 500 का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप मेरा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड्स भी आप देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी आप सीरीज कर रहे हो, तो सब मिला करके अगर आप कर लेते हो ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नो बडी कैन स्टॉप यू, कोई भी नहीं आपको रोक सकता 95% मार्क्स लाने से। इसके बाद में सर्शन एंड रीजन केस स्टडी का भी सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो कहीं नहीं जाना है, बस यही टिक करके पढ़ना है और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पूरी मैं जान लगा दूंगा हर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाने में। अगर आपको लगे कि हाँ बीके सिंह सर मजा आ गया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स को लिखिएगा। मैं लाइव सेशन यूजुअली लेकर नहीं आता हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो रात में ये वीडियो मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड करता हूं ताकि भाई बच्चों को फायदा मिल सके। क्योंकि यहां पर क्वालिटी वीडियो मिलेगा, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, तो अच्छा लगे तो देखिएगा। आज का प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का सेगमेंट से है, क्योंकि अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है, तो 60 से 70 क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्री का ही चलेगा। आप सब कहते हो कि बीके सिंह सर आइडेंटिटी में बड़ी मुश्किल होती है। आने तो दो आइडेंटिटी यार, उसका एक एक पार्ट निचोड़ निचोड़ करके आपको समझाऊंगा। आप बोलोगे कि सही में यार मजा आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला प्रश्न। पिछले वीडियो मैंने एक प्रश्न दिया था, 2 करवाया था एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर क्वेश्चन हो, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और आज आगे का बात करेंगे। यह प्रश्न भी मेरे बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। 2 प्रश्न एनसीईआरटी बुक से और एक प्रश्न आपके बाहर के, यानी कि कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स मेरी बुक से दिया गया है। जो आपके प्रश्न आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में भी आप सबको मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देख लो। कह रहे हैं कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। कह रहे कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट साइन बी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, साइन क्यू के बराबर दे रखा है, तो प्रूव करना है कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। सीबीएसई बोर्ड में भी यह प्रश्न पहले पूछा गया है। अब इस प्रश्न को करने का 2 मेथड है। एनसीईआरटी में जब आपने करा होगा तो सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन है जहां पर सिमिलरिटी से इस प्रश्न को किया गया है, लेकिन सिमिलरिटी से इस प्रश्न को करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ऐसा नहीं होता है कि आप वही करोगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड के पेपर में यह सवाल 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर के लिए उतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है मेरे बच्चों वो क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि यह एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। और बाकी के जो 2 एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। हिंदी की भाषा में बोले तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो कौन कौन सा एंगल एक्यूट है भाई, बी और क्यू एक्यूट एंगल दे रखा है मेरे बच्चों, तो इसको बी मान लेंगे और इसको क्यू मान लेंगे। जो दिल करे आपका इस एंगल को मानने का, मेरा दिल कर रहा है ए, तो मैंने ए मान लिया। समझ में आ गया? तो ए प्रॉपर ट्रायंगल की लेवलिंग हो गई। अब आप सबको मेरे बच्चों ये पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसे हम कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और उसे एच कैपिटल लेटर से हम यूजुअली डिनोट करते हैं। बाकी के 2 साइड जो बच गए उसमें एक परपेंडिकुलर जिसके हम लंब कहते हैं, और दूसरा जो साइड है वो क्या होता है, बेस, जिसे हम आधार कहते हैं, है ना। तो हिंदी में भी समझा रहा हूं ताकि स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाए। जो हिंदी माध्यम में पेपर दे रहे हैं, बाकी जो इंग्लिश माध्यम में दे रहे हैं उसे तो प्रॉब्लम कहीं होना ही नहीं है। तो क्या बोला कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री विल बी ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। और रेफरेंस में जिस एक्यूट एंगल को हम लेंगे उसके सामने की भुजा, उसके सामने के साइड को हम क्या कहते हैं, लंब, यानी कि क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और तीसरा जो साइड बच गया उससे हम क्या कहते हैं, आधार। इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं, बेस। तो मेरे बच्चों अब एक बताओ, कह रहे कि बी पे जब एक्यूट एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा,
बी पे जब एक्यूट एंगल होगा तो परपेंडिकुलर आपका ए क्यू होगा, जब क्यू पे एक्यूट एंगल होगा तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। पी और बी चेंज होते रहते हैं, ए इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन एक साइड का पोजीशन बिल्कुल फिक्स होता है जो 90 डिग्री के सामने का साइड है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आ जाओ मेरे बच्चों, यहां पर कह रहा है कि साइन बी, अब जब देखो साइन बी जो है ना, यानी कि इसका बोलने का मतलब ये हो गया कि एक्यूट एंगल कहां पे शिफ्ट हो गया है, बी पर। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम शॉर्ट में पी बाई एच कहते हैं। तो जब B यहां पर रहेगा तो इस केस में मेरे बच्चे B जब यहां पर रहेगा तो परपेंडिकुलर आपके पास से हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो एक ही तो साइड बच गया जिसे हम कहेंगे बेस। अब आपको लग रहा बेस ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे तो जो खड़ा है वही परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये हो गया, ऐसे कर दें तो ऐसे हो गया, तो यही इसमें खास फर्क है। तो एक्यूट एंगल को समझना है तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा, बी यहां पर है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए क्यू, परपेंडिकुलर मेरे बच्चों ए क्यू हो गया, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने तो ए क्या होगा आपके पास, बी क्यू। अब अगला क्या कह रहा है कि साइन क्यू दे रखा है मेरे बच्चों, तो साइन क्यू का जो वैल्यू है बताओ, साइन क्यू है, यानी कि अब एक्यूट एंगल मेरे बच्चों अब यहां पे शिफ्ट हो गया एक्यूट एंगल। जब एक्यूट एंगल शिफ्ट यहां पर हो जाएगा तो उस केस में एज का पोजीशन तो फिक्स रहेगा और परपेंडिकुलर और बेस का, यानी कि ए तो आपके पास एज का पोजीशन फिक्स्ड है मेरे बच्चों, लेकिन अब यहां पर अगर एक्यूट एंगल होगा तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा। तो साइन क्यू का मान क्या होगा बताओ, साइन क्यू बोलो तो ए बी अपॉन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन क्या बोलेंगे, बी क्यू बोलेंगे कि नहीं। तो ए पार्ट आपका आ गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब कह रहे कि भाई साइन बी साइन क्यू के बराबर गिवन है, यानी कि कह रहा मेरे बच्चों की साइन बी, कह रहे कि साइन बी जो है वो कह रहा है कि साइन क्यू के बराबर है मेरे बच्चों। तो साइन बी का मान आपके पास क्या आ रहा था, साइन बी का मान आ रहा था ए क्यू अपॉन बी क्यू, यानी कि ए आ रहा था कि ए क्यू अपॉन बी क्यू, और साइन क्यू का मान क्या आ रहा था, चेक कर लो, साइन क्यू का मान आ रहा है ए बी अपॉन बी क्यू, ए आ रहा आपके पास ए बी अपॉन बी क्यू आ रहा है, दोनों तरफ से बी क्यू कट गया और आपके पास आ गया ए क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी, यानी कि ए क्यू किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया, चेक कर लो। तो जब ए क्यू ए बी के बराबर आएगा तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जब ये दोनों बराबर होंगे मेरे बच्चों, देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू क्या लिखोगे बच्चों, इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू, ठीक है, इक्वल साइड्स आर क्या होगा, इक्वल हो गया। तो ये प्रॉपर आपका सम यहां पर सॉल्व हो गया, पूरे रीजन के साथ लिख देंगे तो आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एक नंबर भी नहीं कटना, नथिंग टू वरी। तो आपका यही पार्ट प्रूव करना था कि एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए बनता है। आइए एक सवाल और ले लेते हैं, थोड़ा वहां पर फास्ट करेंगे, अभी मैंने समझा दिया तो 2 से 3 सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां भी देख लो, कह रहे कि एक्यूट एंगल क्या है, ए और बी, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी के जो दोनों एंगल होंगे मेरे बच्चों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो एक इसको मान लेते हैं, एक्यूट एंगल ए और बी है, देख लो, तो यहां पर ए मान लिया, यहां पर बी, और यहां जो दिल करे मान लो आपने मान लिया सी। तो अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां पर कह रहा है कि कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, कॉस का वैल्यू होता है। और ए का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल यहां पर है। अब जब एक्यूट एंगल यहां पर है मेरे बच्चों, तो क्या कहता है कि उसके सामने का जो भुजा होगी, सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस केस में मेरे बच्चों परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा, और एच का पोजीशन तो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है कि नहीं। तो चलो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ए सामने परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एसी अपॉन क्या होगा मेरे बच्चे, ए बी। बात क्लियर है। चलो अब क्या कह रहा है, कॉस बी, तो कॉस बी की अगर हम बात करें तो फिर से क्या करेंगे, ये दोनों के पोजीशन चेंज होंगे, ठीक है। तो बी पे आ गया एक्यूट एंगल, यानी कि यहां पर आ गया एक्यूट एंगल, तो अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर मेरे बच्चों ए हो जाएगा
और बेस आपके पास ए हो जाएगा। नहीं तो कॉस, जब बी पर एक्यूट एंगल हो तो बेस बीसी हो जाएगा, तो इस केस में बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, आपके पास ए बी हो जाएगा। बात क्लियर है? अब दे क्या रखा है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी मेरे बच्चों। अब आपके पास कह रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है, तो यानी कि मेरे प्यारे दुलारे बच्चों कॉस ए सी बाई ए बी जो होगा, ए सी बाई ए बी जो होगा, दैट इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी होगा, दैट इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी होगा। ए बी कट गया, क्या आ गया, ए सी जो है बी सी के बराबर आ गया। अब जब ए सी बी सी के बराबर आएगा, जब देखो ए सी जो है बी सी के बराबर आ जाएगा, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए समद्विबाहु त्रिभुज जिसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हो, उसका एक प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों भुजाएं बराबर हो तो सामने दोनों कोण भी बराबर होंगे, और अगर दोनों कोण बराबर हो यानी कि दोनों एंगल्स इक्वल हो तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है ना? तो अब यहां पर आ गया देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू, देयरफॉर क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। और यहां पर मेरे बच्चों आप रीजन लिख दोगे, फिर से वही रीजन लिखोगे, एंगल सपोजिट टू क्या लिखोगे, इक्वल साइड्स। चलिए जी, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। अब तो मुझे लगता है यार कि 90% तुम्हारा कमांड हो गया होगा। चेक करना कि इसमें एंगल ए एंगल बी के बराबर, ठीक है, इक्वल प्रूव करना था। तीसरे एंड लास्ट प्रश्न को ले लेते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इन दोनों प्रश्नों से डिफरेंट है। अब यहां पर कह रहा है कि ए और पी पर एक्यूट एंगल है मेरे बच्चे, तो यहां पर ए डाल दिया और यहां पर पी डाल दिया। इसका जो मन करे, सी लिखना है तो सी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, यहां पर कॉस ए नहीं दे रखा था, यहां पर साइन ए नहीं दे रखा है, यहां पर टैन ए गिवन है। तो मेरे बच्चों टैन ए गिवन है ना, तो देखो ए पर एक्यूट एंगल आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? टैन ए गिवन है तो एक्यूट एंगल यहां पर आ गया मेरे बच्चों। जब यहां पर एक्यूट एंगल आ गया तो क्या बोला था कि एक्यूट एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल फिक्स्ड है, और यह भुजा क्या हो गया, बेस। चलो जी, अब जब टैन ए की वैल्यू लिखेंगे तो पी टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर मेरे बच्चे क्या हो गया, सी पी अपॉन क्या हो गया, पी बाई बी, यहां पर सी ए हो गया। चलो जी, अब आ जाओ, टैन पी का वैल्यू मेरे बच्चे दे रखा है, तो यानी कि अब एक्यूट एंगल का पोजीशन चेंज हो रहा है। जब पोजीशन चेंज होगा तो बी और बी का भी, पी और बी का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब एक्यूट एंगल कहां पर आ गया, पी पर आ गया। जब पी पर आ गया मेरे बच्चों तो परपेंडिकुलर आपके पास से होगा और बेस आपके पास से हो गया। तो जब टैन पी दे रखा तो इस केस में क्या होगा, आपके पास ए सी अपॉन क्या होगा, सी पी हो जाएगा मेरे बच्चे। आया? देखो क्लियर है ना बातें टैन वाले केस में। अब कह रहे कि टैन ए टैन पी के बराबर है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है कि टैन ए जो है टैन पी के बराबर है। अब देखो कह रहा है कि टैन ए जो है वो टैन किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो टैन ए क्या दे रखा आपके पास, ये बताओ, टैन ए दे रखा सी पी बाई सी ए, तो यहां पे दे रखा कि सी पी अपॉन सी ए, और टैन पी क्या दे रखा मेरे बच्चे, ए सी अपॉन सी पी, यानी कि एक तरह से सी ए अपॉन सी पी। अब तो भाई यहां पर कटा नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज सी ए का स्क्वायर जो है सी पी के स्क्वायर के बराबर आ गया। भाई जब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया कि सी ए जो है वो सी पी के बराबर आ गया। लो जी, अब सी ए सी पी के बराबर आ गया। आप चेक करो, यानी कि सी ए अगर देखो, अगर सी ए सी पी के बराबर है तो फिर से क्या होगा, यह एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि एंगल ए, दिस इंप्लाइज एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। इस तरीके से आपका यह पार्ट प्रूव हो गया। तो अभी तक आपने क्या देखा कि आज के वीडियो में मैंने आपको टोटल कितने 3 क्वेश्चंस कराए, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके थे, और पिछले वीडियो में भी कराया था। इस तरीके से मेरे वीडियो को जैसे अभी आपने अभी करवाया, मैंने अपना एक नया रजिस्टर बनाइए, और रजिस्टर बना करके उस पर इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय बीके सर टाइटल दे दीजिए अपने रजिस्टर के ऊपर, और सारे प्रश्नों को नोट कीजिए।
ऐसा नहीं होता, बूंद बूंद से बिल्कुल तालाब भरता। आप एक प्रश्न, दो प्रश्न करते करते 1 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मैंने 100 से 150 क्वेश्चंस, अच्छे हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तैयार कर लिए। और बाकी मैं इन सारे प्रश्नों का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में समझा रहा हूं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज ही अपना एक नया रजिस्टर बनाओ और इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दो। हर दिन करीब करीब मैं कोशिश करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट का 2 से 3 प्रश्नों को लेकर आऊं और डिटेल्ड आपको मैं समझाऊं, यानी कि बहुत डिटेल्स में समझाऊं, एक एक पार्ट को समझाऊं। तो फिर दोबारा चैप्टर करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर लिखिएगा और इस चैनल को, यानी बीके सर चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू अगेन। बाय, टेक केयर।